की है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था चंद्रकोट, रामबन से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो चुका है। किसी भी समय जत्था कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर सकता है। यात्रा के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है और इस हवाले से पहला जत्था जो है वारदी कश्मीर हो रहा है। इस हवाले से कड़े सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है नवयुगिया टनल के पास और यहाँ इस टनल को क्रॉस करेगा पहला जत्था और यहाँ से होते हुए बालतल और नुनवन जो दो बेस कैंप्स हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के, वहाँ से जो है यात्रियों का गुजर होगा। और जो ट्रेडिशनल रूट है पहलगाम का और जो बालतल का रूट है, दोनों रूट्स पे जो ये जो यात्रियों के जत्थे हैं ये यहाँ से उनका गुजर होगा। और इस हवाले से अगर हम बात करें सिक्योरिटी के इंतजामात की, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये जो पूरा हाईवे है इसको जो है सिक्योरिटी में तब्दील किया गया है, सिक्योरिटी छावनी में तब्दील किया गया है। जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो मुतहरिक हो गई हैं। ड्रोन कैमरास की खिदमत हासिल की गई है। इसके अलावा जो सीसीटीवीज हैं वो इस हाईवे पे नस्ब किए गए हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यात्रा को आसान तरीके पे मुनक्कद कराने के हवाले से तमाम तर इंतजाम जो है वह मुकम्मल किए गए हैं और कुछ ही देर के बाद जो यात्रा है वो इस टनल से उनका गुजर होगा और दोनों रूट्स पे जो है यात्रा चल पड़ेगी, उनका काफिला चल पड़ेगा। चाहे वो नुनवन बेस कैंप की बात करें या फिर बालतल की बात करें, तो दोनों जो रूट्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा और यात्रा को आसान तरीके पर मुनक्कद कराने के हवाले से जो तमाम तर इंतजाम किए जाने थे वो मुकम्मल है, चाहे वो इंतजामिया की तरफ से या फिर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि ये जो यात्रा है ये इसका पहला बैच जो है बिल्कुल कुछ ही देर के बाद वारदी कश्मीर होगा और यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पे जो यात्रा है वो दो रूट्स यानी कि सोनमार्ग और उसके अलावा पहलगाम, दो रूट्स जो हैं वो अडॉप्ट करेगी। और जो यात्रीज हैं वो कल उनका जो है पहला जत्था श्री अमरनाथ जी की गुफा की तरफ जो है वो रवा दवा होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नवयुगिया टनल, काजीकुंड। उधर बालटाल सोनमर्ग बेस कैंप आए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामात पर खुशी भी जाहिर की है। बालटाल सोनमर्ग बेस कैंप में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। का पहला जत्था आज लगभग 6:30 बजे के आसपास सोनमर्ग बालतल पहुंचने वाला है और हम इस वक्त यहीं पे सोनमर्ग में ही मौजूद है, बालतल के बिल्कुल वहां पे जहां से यात्रा शुरू होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जबरदस्त जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं, चेकिंग हो रही है और इसके साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे काउंटर्स रखे गए हैं कि अगर किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी का सामना हो तो उसका जल्द इजाला किया जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक उत्साह का माहौल है, यात्री काफी खुश है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि पूरा जो श्रीनगर से ये बालतल का जो रास्ता है जगह जगह पे हमने चेक पोस्टर्स देखे हैं, पुलिस के नाके देखे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो अमरनाथ यात्रा जो है वो आज यहाँ पे सोनमर्ग पहुंचेगी। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बालतल में भी देख रहे हैं एक उत्साह है, लोग जो है वो बेसब्री से इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो यात्री है वो काफी खुश है, काफी एक्साइटेड है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और अलवर राजस्थान से आए हैं तो यहाँ की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी। और हमारा जैसे आज का दर्शन का दिन है, पहले दिन है 29 को हम पहले जत्थे में जाएंगे, तो हमें बहुत उत्साह है। यहाँ पर अच्छी बर्फबारी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मेडिकल की बहुत बढ़िया सुविधा है, पुलिस चाक चौबंद है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है यहाँ पे। और आए हैं यात्रा के लिए? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे व्यवस्था और यहाँ के लोगों को प्यार बड़ा अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। खुश हैं। इंतजाम को लेके किस तरह? बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पे सरकार। आप अमरनाथ यात्रा के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है? सर ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना और हम बहुत एक्साइटेड है। ऊपर जाके पता चलेगा कितना और अच्छा लगता है वहाँ पे नज़ारा। मैं मेरे ख्याल 17 बार ही आ रहा हूँ यहाँ पर। आज बार प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है। RFID कार्ड बनवाए हैं, उसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसको मतलब कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगर कोई परेशानी आ भी रही है ना तो वो हल कर रहे हैं उसको, मतलब उसको यात्री को परेशान नहीं होने दे रहे। बाकी भोले की कृपा है सारी। दर्शन के लिए कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। 17 साल से आ रहे हैं, हर बार एक्साइटमेंट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हर साल यही होता है हमारे साथ। बस हम इकट्ठे हैं, मेरे बड़े भाई साहब है, मेरी भाभी जी, मेरी वाइफ। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, मन बहुत विचलित हो जाता है यहाँ आके कि अभी चले जाए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पहली बार आए हैं?
नहीं, मैं चौथी बार आ रही हूँ यहाँ पे। कौन कौन है आपके साथ? मेरे हस्बैंड है और ये मेरे फ्रेंड्स हैं। जी आपका? फोर्थ टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लगता है आना। हर बार सोच के जाती हूँ अगली बार कोई और करूंगी, लेकिन फिर यही आ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना और बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ लोग, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया सर, जय भोले की। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हर एक को जरूर आना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में आए। जो दिखाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है, इतना अच्छा है माहौल, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। यहाँ बहुत अच्छा है, भोले की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा हो जाएगी। और RFI कार्ड बन रहे, बहुत अच्छी सुविधा कर दी, फर्जी काम होगा नहीं इससे, और बाबा के दर्शन अच्छे होंगे। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मैं अमरनाथ पे पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है कि मेरे हस्बैंड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इसलिए थोड़ी सी दुखी हूँ। एक्चुअल में इनका हो जाता है और भी अच्छा लगता है मुझे। दोनों साथ जाते हैं, हम दोनों साथ आते और थोड़ा एंजॉय करते, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हम लोग पहली बार आए, हम लोग 10-12 जनों की टीम आई है, पूरी जयपुर से आए हैं हम लोग सब। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया प्रोसेस है। सबसे ज्यादा तो हमारे सेना के जवानों ने सारी व्यवस्थाएं संभाल रखी है। जैसे लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी थी कि हमला होगा, ऐसा कहीं भी कुछ भी उस तरीके की वो नहीं है। सारी चाक चौबंद पुलिस की सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ बढ़िया है। बाबा बर्फानी की जय। और श्री अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है और इसके लिए शिव भक्तों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से तड़के 4 बजे रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी से दिखाई। सभी श्रद्धालु त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच कश्मीर में आधार शिविर पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुए हैं। करीब 220 गाड़ियों से अमरनाथ यात्री रवाना हुए। इसमें बालटाल से 112, पहलगाम से 108 गाड़ियों में करीब 4500 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करेंगे। और इस बीच मौसम विभाग ने 28 जून से 10 जुलाई तक वर्षा की संभावना भी जताई है। ऐसे में ये पूरे आसार हैं कि पहले सप्ताह यात्रा वर्षा के बीच ही रहेगी। वहीं अमरनाथ यात्रा को रवाना करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूँ देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे। और जहूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और रईस मागरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। सबसे पहले जहूर का रुख कर लेते हैं। जी जहूर, चंद्रकोट से तो रवाना हो चुका है यात्रियों का जत्था, कुछ समय पहले नाश्ते के लिए वहां पर रुका था और अब कहां पहुंच रहा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल जैस्मिन, मैं बताऊं आपको कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर उस पर उसका आगाज हो गया है। और ये जो आप पीछे देख रही है जैस्मिन, ये नवयुगिया टनल है और ये वही टनल है जो बिल्कुल जो भी मुसाफिर मुल्क के दीगर हिस्सों से आते हैं, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, तो इसी टनल से उनका दाखिला होता है। और बिल्कुल हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, न सिर्फ हम बल्कि जिला इंतजामिया, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफी, SSP साहिल सारंगल या फिर उनकी टीम। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो जितने भी लोकल्स हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब यात्रियों का पहला जत्था जो है यहाँ इस टनल से दाखिल हो और उनका पुरतपाक वेलकम किया जाए, उनका जो है अभिनंदन किया जाए, खुशामदीद की जाए उनकी। तो उस हवाले से जो है तमाम तर तैयारियां जो मुकम्मल की गई है। मैं कैमरामैन से कह सकता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये आप अभी हाईवे का हाल दिखा सकते हैं आपको कि हाईवे जो है बिल्कुल सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है। और इस बंदोबस्त के बीचों बीच जो है अभी कुछ ही देर के बाद जो है यात्रा यहाँ पे एंटर होगी। और हम आपको बताएं कि ये जो यात्रा है श्री अमरनाथ जी की यात्रा, इसका पहला जत्था यहाँ पे अभी कुछ ही देर के बाद जो है आने वाला है। हमारे साथ यहाँ के लोकल्स भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए। निसार अहमद बेग फ्रॉम लाहौर। निसार साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्योंकि अभी पहला जत्था आने वाला है, और क्या उनका वेलकम किया जाएगा, कैसे आप यहाँ पे जो है उनका वेलकम करेंगे? बड़ी खुशी की बात है, मैं पहले उनको मुबारक देना चाहता हूँ कि पहला जत्था आज आने वाला है। हम सुबह सवेरे से ही इंतजार कर रहे हैं नवयुग टनल पर कि हम उनका स्वागत करेंगे और वेलकम करेंगे। जैसे कि हमारे आज मेहमान आ रहे हैं, ये समझो मेहमान नहीं कि भारत हमारा एक देश है, वो आ रहा है, हम उनको वेलकम करने के लिए यहाँ सुबह
पहुंचे। तो इससे पहले भी यात्रा होती थी, तो इस तरह के का जो अभिनंदन या फिर जो खुशामदीद, ये जो वेलकम, क्या इसी तरह से आप लोकल्स जो हैं हमेशा आते रहते थे और आज क्या खास है? उससे ज़्यादा आज होना चाहिए, क्योंकि भारत और कश्मीर एक है। उससे ज़्यादा इंसानियत का सबूत आज मिलना चाहिए, इंसान दोस्ती का सबूत आज मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई है, हमारे मेहमान है। जैसे हम घर में मेहमान को मेहमान नवाजी करते हैं, उससे मेरे ख्याल में दोगुना इनको मेहमान नवाजी करनी चाहिए हमारे। हम तो सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब पहला जत्था यहाँ पहुंचे। और जास्मीन, आप देख रहे हैं कि ये देखिए, आप लोकल्स का काफी एंथुसियाज्म लग रहा है, लोकल्स। और यहाँ पे एक और जो हमारे बुजुर्ग हैं, आप अपना नाम बताइए। अब्दुल सलाम शेख सर। सलाम साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और किन का इंतजार कर रहे हैं? सर, हमने सुबह ही सवेरे सुना है कि आज हमें पहले जत्था आने वाला है यात्रियों का, तो सर हम इसलिए सुबह ही आया है कि हम उसको इस्तकबाल करते हैं और हमारे पास माले हैं वो उनको डालेंगे हम, ताकि हमारे कश्मीर के उधर अरब में जाते हैं वो भी वहाँ से वेलकम करते हैं उनको, ऐसे ही हम भी उनको वेलकम करते हैं इधर सर, क्योंकि और हमारे डेवलप भी होते हैं इनसे। और ये तो देश तो एक ही मैं आपको जैस्मीन बताऊं कि आप इस तरह से ये देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो लोकल्स हैं, ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं कहूँ, ये लोकल्स खड़े हैं यहाँ पे। और जो यहाँ लोकल ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ये आप कैमरामैन से मैं कहूँ, ये दिखा सकते हैं, बिल्कुल खुशामदीद यात्रियों का करने के लिए यहाँ पे लोकल्स पहुंच गए हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गुलाम जिलानी भट्ट। जिलानी साहब, ये बताइए कि आप नवयुगा टनल के पास हैं और यहाँ पे अभी कुछ ही देर के बाद जो हमारे श्रद्धालु हैं, श्री अमरनाथ जी की यात्रा के श्रद्धालु हैं, वो पहुंचने वाले हैं, तो क्या खास है और क्या लेकर आए हैं आप तोहफा? हमारी तरफ से ये है कि हम एज ए ट्रेड एसोसिएशन काजीगुंड फेडरेशन टीम है और जहाँ के ट्रांसपोर्ट हजरात है और जो लोकल्स रेजिडेंट्स एडजॉइनिंग एरिया सारे आए हुए हैं, हम यहाँ पे नवयुग टनल के बाहर उनके वालिहाना इस्तकबाल के लिए ये मैसेज आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए कि हमारी हॉस्पिटैलिटी कितनी बढ़िया है। हमारा यहाँ पे उनका वालिहाना इस्तकबाल के लिए हम सुबह यहाँ खड़े हैं और उनके इस्तकबाल में खड़े हैं नवयुग टनल के बाहर। तो हमारी यही मैसेज रहेगी आपके माध्यम से, ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए कि हमारी हॉस्पिटैलिटी कितनी बढ़िया है। और जो हमारा रिवायती भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम, और चूंकि श्रद्धालु आ रहे हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के, उसके लिए क्या मैसेज? ये है कि ये हमारा जो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा जो भाईचारा ये कई दहाइयों से चलता आ रहा है और हम उनके शाना बशाना खड़े रहते हैं। जहाँ पे भी कोई मसला हो, हम उनके शाना बशाना खड़े रहते हैं। बिल्कुल। वो उनका जो फर्स्ट काफिला आने वाला है, उनके इस्तकबाल के लिए देख ली कि हमारी कितनी खुशी, यहाँ पे हम खुशी से आए हुए हैं, तो किसी के कहने पे नहीं, हम अपने मर्जी से आए हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँ आपको जैस्मीन की, आपने देखा काफी हर्षोल्लास है। बिल्कुल जरूर, नवयुग टनल के बाहर आप मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफिला पहुंचने वाला है। जहूर, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार बालटाल मार्ग का भी रुख कर लेते हैं। रईस हमारे सहयोगी बालटाल बेस कैंप से जुड़े हुए हैं। जी रईस, बताएं, रवाना हो चुका है जत्था, नवयुग टनल पहुंचने वाला है और उसके बाद फिर जो लोग पहलगाम के लिए जाएंगे वो उस तरफ मुड़ जाएंगे और जो बालटाल पहुंचेंगे वहां पर कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं, तस्वीरें भी दिखाइए, और सुरक्षा के क्या इंतजाम बालटाल बेस कैंप पर किए गए, यानी पंथा चौक जो पहला बेस कैंप है बालटाल के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इंतजामात की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त इंतजामात रखे गए हैं। जैसे हमने यात्रियों से भी बात की तो उनका भी यही मानना है कि यहाँ पे ज़बरदस्त इंतजाम रखे गए हैं, चाहे वो तिब्बी सहूलियात हो, बेसिक फैसिलिटीज़ हो, या फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले यहाँ पे परेशानी होती थी या भीड़ में अंदर जाना पड़ता था। इस बार जो है प्रशासन ने अलग तरह के इंतजाम किए हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त है। और यहाँ से जो डिवोटीज़ है, जो श्रद्धालु है, वो जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ श्रद्धालु है जो खुद ही आए हैं, जो घूमने के पर्पज़ से आए थे और उसके बाद उनको अमरनाथ यात्रा भी करनी थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये यात्री जो है वो यहाँ अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे सामने बालटाल बेस कैंप है, यहीं से अमरनाथ गुफा के लिए जो है वो श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे सामने कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं, ना सिर्फ यहाँ बालटाल में बल्कि श्रीनगर से ही अगर हम बात करें, श्रीनगर से लेके सोनमर्ग से लेके बालटाल, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो चेक पोस्ट्स लगाए गए हैं, पुलिस के नाके लगे हुए हैं, आम व्यक्तियों की चेकिंग हो रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो अमरनाथ यात्रा लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास
यहाँ पे कहा जाता है कि बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लोग जो है उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मार्केट सज चुका है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कश्मीरी लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं। बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं यात्रियों के स्वागत के लिए। उन्होंने यहाँ पे जो है वो म्यूजिक, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी है, फूल रखे हैं। और माना जा रहा है कि जब 6:30 बजे शाम को यहाँ पे यात्री पहुँचेंगे, डिवोटीज पहुँचेंगे, तो उनका वो स्वागत करेंगे इन्हीं फूलों से। और लगातार आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो चेक पोस्ट है वो हमारे सामने लगा हुआ है, और जो भी अंदर जाता है उसकी चेकिंग होती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ियों के यहीं पे चेक होते हैं। और यहाँ से आगे जो है वो गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा। खाली वो व्हीकल जो एमरजेंसी है, जो VIP व्हीकल्स है, वो यहाँ से आगे जा सकते हैं। बाकी जो आम लोग हैं उनकी पार्किंग पीछे रखी गई है, और ताकि यहाँ हसल, यहाँ भीड़ भाड़ ना हो। पिछली बार भी हमने देखा था कि यहाँ पे जब वो बादल फटे थे तो उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ पे। तो यही वजह है कि प्रशासन ने इस बार सुनिश्चित किया है, ये इंश्योर किया है कि ये रास्ते जो है ये जैम नहीं रहेंगे, अंदर गाड़ियाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि अंदर जब जैम लगता है तो उससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। और बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे यात्री जो है उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, हो रहे हैं, उनके परमिशन वगैरह चेक हो रहे हैं, और उसके बाद ही जो है उनको अंदर छोड़ा जा रहा है। ये यात्री जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये वो यात्री है जो खुद आए हैं, जो घूमने के पर्पज़ से आए हैं, और उसके बाद उनको जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी जाना है। तो ये पहले ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जो अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था है वो चंद्रकोट पार कर चुका है, यानी कि काजीगुंड के आसपास जो है वो पहुँचने वाला है। तो उसके बाद ये यात्रा जो है वो 2 हिस्सों में बटेगी। एक जो है के लिए निकलेंगे और दूसरा जो है वो बालटल के लिए निकलेंगे। और जो बालटल के लिए निकलेंगे उनका बेस कैंप जो है वो पांथा चौक श्रीनगर में है, और वहाँ से होके जो है वो बालटल की ओर जो है वो अपना सफ़र शुरू करेंगे। अपनी जो ये रिलीजियस जर्नी है ये शुरू करेंगे। और वहीं जो काजीगुंड से जो जत्था जाएगा वो उनका बेस कैंप जो है वो पहलगाम में है, और उसके बाद वो पहलगाम से निकल के जो है वो पवित्र गुफा की ओर जो है वो निकलेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज बालतल सोनमर्ग लगभग 6:30 बजे पहुंचने वाला है, और लोकल लोग जो है उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल रईस, हम देख पा रहे हैं तैयारियां यहाँ पर जोरों पर हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, पहला जत्था पहुंचने वाला है। आप नजर बना के रखिए। और जहूर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और रईस आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, बातचीत के